तमाम भाषाओं को इकट्ठा करके उर्दू बना है। सरकारी दफातर हैं जहां उर्दू नहीं लिखा गया है, इसका इस्तेमाल हर ऑफिस में होनी चाहिए और सभी बोर्ड पे भी लिखानी चाहिए उर्दू। मैं एसएम रजा, उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुपरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्कुल बगल में। ये मुख्य द्वार है, दाखिली दरवाज़ा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। मेरी जानकारी के मुताबिक अनुमंडलीय अस्पताल के नाम से भी ये हॉस्पिटल चल रहा है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि उर्दू हिंदुस्तान की, हमारे देश की मादरी ज़बान है, द्वितीय भाषा है, द्वितीय ज़बान है, कई राज्यों की द्वितीय ज़बान है। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पे उर्दू को नज़रअंदाज किया जाता है, उर्दू के साथ सौतेलापन दिखाया जाता है। और इसी तरीके से पुपरी के भी कई सरकारी दफातर, कई दफ्तर मिल जाएंगे जहां उर्दू लिखा हुआ बोर्ड पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उर्दू पढ़ने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वीडियो में देख रहे होंगे, पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कहीं भी उर्दू नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आज हमारी बात किरानी साहब से भी हुई है और उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया है कि भाई आप अनुमंडलीय अस्पताल जो है उसके मुख्य द्वार पे, मुख्य दरवाजे पे उर्दू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए ताकि उर्दू पढ़ने वाले लोगों को आसानी हो। मज़ीद मालूमात और मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पुपरी के नायब प्रमुख साहब हैं, मुर्तज़ा साहब। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उर्दू के साथ ये सौतेलापन क्यों दिखाया जाता है, सौतेला रूप क्यों इख्तियार किया जाता है, क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। ये तमाम बातें इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम। शुक्रिया एसएम रजा साहब। आज आपने एक फिर नई बुनियाद रखी पुपरी में कि आपके इस मेहनतों का, काविशों का समरा है कि आज पुपरी सब डिविज़नल ऑफिस हॉस्पिटल के नाम से उर्दू में ये बोर्ड का चस्पा किया जाएगा। जो हमारे पीएससी के क्लर्क हैं, अतुल भाई हैं, और भी पदाधिकारी से आपने बात किया और इस आवाज़ को बुलंद किया ये उर्दू न्यूज़ के माध्यम से। और उस वहाँ पे मैं भी मौजूद था और आपकी मौजूदगी, हमारी मौजूदगी में आपने ये आवाज़ बुलंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। इसके लिए हम पुपरी बाशिंदगान पुपरी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उर्दू जो हमारी मादरी ज़ुबान है और हमारे स्टेट की सेकेंड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपने फ़रोग़ दिया। इसके लिए हम तमाम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज यानी कल हमारे पुपरी पीएससी के बोर्ड पर पुपरी सब डिविज़नल हॉस्पिटल के नाम से उर्दू में भी बोर्ड लिखा जाएगा। ये आज पास हो गया। ये इसके लिए आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, शुक्रिया। लेकिन आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आए हैं और उर्दू के प्रति ख़ास तौर से उर्दू के ताल्लुक़ से आपने मोहब्बत ज़ाहिर की है। लेकिन साथ ही एक दुख भी जाहिर करना चाहेंगे कि इसके अलावा और भी कई सरकारी दफातर हैं जहाँ उर्दू नहीं लिखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आपका वजह है कहना, सवाल बहुत अच्छा है कि हमारे जितने भी ऑफिस हैं, चूँकि सेकेंड लैंग्वेज है हमारे स्टेट की, इसलिए हम चाहेंगे कि इस लैंग्वेज को हर ऑफिस में हिंदी के बाद इंग्लिश न इस्तेमाल करके उर्दू का इस्तेमाल किया जाए। हर बोर्ड पे इसको लिखा जाए ताकि जो उर्दू दां आते हैं उनको सहूलत हो, पढ़ने में आसानी से वो नाम पढ़ लें। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, गांव देहात के लोग, चूँकि हम जहां बसते हैं, हमारे देश में 80% आबादी गांव देहात की आबादी बसती है। लेकिन और ये सौतेला रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है? उर्दू हिंदुस्तान की मादरी ज़बान है, यहाँ की पैदावार है, लेकिन इसे फिर भी मुस्लिम ज़बान कही जाती है, क्यों? नहीं, ये हमारे मुस्लिम की ज़बान नहीं है। उर्दू कोई स्पेशल किसी ज़ात और धर्म की ज़बान नहीं है। उर्दू तो तमाम लैंग्वेज से मिल करके एक समझिए कि उर्दू के माना है लश्कर। लोगत में आप देखेंगे उर्दू के माना लश्कर होते हैं और लश्कर के मतलब ये हुआ कि तमाम भाषाओं को इकट्ठा करके उर्दू बना है। उर्दू स्पेशल कोई अपनी ज़ुबान उर्दू नहीं है, इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फारसी भी है, तमाम भाषाएं, संस्कृत भी है, इसमें मिला हुआ है। तमाम भाषाओं को मिला करके एक उर्दू बना है। उर्दू किसी की अपनी ज़ुबान नहीं है, हमारे देश की सेकेंड भाषा है। सौतेला रवैया क्यों इख्तियार? जी, ये सौतेला रवैया नहीं होनी चाहिए। हम अफसरान से रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर से अपने पुपरी के तमाम अनुमंडल
से लेकर के और ब्लॉक तक तमाम अफसरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उर्दू लैंग्वेज, जो उर्दू भाषा है हमारे देश का सेकंड भाषा है, इसका इस्तेमाल हर ऑफिस में होनी चाहिए और सभी बोर्ड पे भी लिखानी चाहिए उर्दू। चूँकि उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही सलीस और उर्दू भाषा होती है ये। क्या अब उम्मीद की जाए कि ये जो पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाइए ये बोर्ड पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन अब जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक अनुमंडलीय अस्पताल इस पर लिखा जाएगा। तो क्या अब ये उम्मीद की जाए कि यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल के साथ साथ सब डिविजनल हॉस्पिटल भी लिखाएगा? जी जी, बेशक सब डिविजनल, उर्दू में भी सब डिविजनल हॉस्पिटल लिखा जाएगा, ये बात तय पाई है। और अभी वहाँ बात हुई है, जो इनके जो गेट बनवाए हैं उनसे भी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल ये लिखा जाएगा उर्दू में, पुपरी सब डिविजनल हॉस्पिटल उर्दू में भी लिख दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं पुपरी के नायब प्रमुख मुर्तजा साहब, हमेशा उर्दू के लिए और ख़ास तौर से हर काम जिससे अपना माशरा बेहतर हो सके, माशरे को सुधार के लिए, माशरे के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए ये हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले किरानी साहब थे और भी दिगर जिम्मेदारान हजरात थे PSC के, यानी कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, और भी कई जिम्मेदारान थे, उनके सामने में इन्होंने आवाज़ बुलंद की कि उर्दू भी लिखा हुआ रहना चाहिए, मुख्य दरवाजे पे हो या बोर्ड पे हो, ताकि उर्दू पढ़ने वाले को फ़ायदा हो सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि कल जब ये बोर्ड लिखा जाएगा तो इस पर उर्दू भी चश्मा किया जाएगा। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार।